So now we will start with the STAR technique of answering. स्टार टेक्निक वाला जो आंसरिंग होता है समटाइम्स कुछ भी क्वेश्चंस जो हमारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं वी बेसिकली कंफ्यूज्ड कि इसका कैसे आंसर करना है, ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले सुना ही नहीं एंड अब इसको आंसर्स कैसे करने हैं, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, ऐसा बहुत कॉमनली हो जाता है हमारे साथ कभी कभी. So, while discussing STAR technique of answering the questions, पहले इसका हम लोगों को फुल फॉर्म जानना होगा कि कैसे हम लोग STAR technique of answering questions को आंसर करते हैं and what is the meaning of this. So basically this is S, T, A and R. S is for situation based. आप किस सिचुएशन में बेस्ड हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आपसे जो क्वेश्चंस किया गया है वो क्या उस सिचुएशन को कोरिलेट करता है. तो इंस्टेंटली आपको एक रिव्यू करना है इस चीज़ पे कि व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज़ द आंसरिंग ऑफ दिस. सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू ऑफ अ टीचर, तो आपसे अचानक से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर हॉबीज़. तो वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द सिचुएशन कि किस जगह पे मैं बैठी हूँ एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन करेंट सिनेरियो ऑफ माई आंसर्स. मैं कैसे इसका जवाब देना है जो कि मेरे इस करेंट सिचुएशन को रिलेट करे कि मैं स्कूल के इंटरव्यूज़ के लिए आई हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली अ सिचुएशन जहाँ पे हमें ये आंसर करना है. Then after it's a matter of T, that is task. First one is situation, second one is task. While discussing task, we must keep in our mind कि हमें क्या टास्क पास्ट में दिया गया था या फिर प्रेजेंट में मुझे क्या टास्क मिलने वाला है. सपोज इफ़ आई एम अ डॉक्टर और मैं एक डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए जा रही हूँ इंटरव्यूज़ देने, किसी साइंटिस्ट या रिसर्च के पोजीशन पे जा रही हूँ, एक लॉयर के पोजीशन पे मैं हायर होने जा रही हूँ, और आइदर इट विल बी अ टीचर, वॉट एवर इट विल बी द टास्क, वी मस्ट फोकस ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड आंसर कि मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए जो मेरे परफॉर्मेंस को कोरिलेट करे. सो लाइक व्हाट आर योर हॉबीज़. तो हॉबीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी हॉबीज़ सिंगिंग हो जाएगी. इफ़ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर के इंटरव्यूज़ के लिए जा रही हूँ तो इट मस्ट बी दैट कि मेरा जो आंसर होगा माई हॉबीज़ का दैट मस्ट कोरिलेट विथ माई टास्क. दैट माई हॉबीज़ आर टीचिंग, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज़ आर रिसर्च, स्टडिंग मोर एंड मोर. इस तरीके की चीज़ें हम अपने टास्क वाले सेगमेंट में ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं आंसर कर रही हूँ दैट मस्ट बेस्ड ऑन माई सिचुएशन, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन माई टास्क. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज A. A is for action. That suppose यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे आंसर्स अपने रेडी करने हैं, ऐसे अपने बारे में रेडी करना है, ऐसे अगला क्वेश्चंस को मुझे फेस करना है. दैट डिपेंड्स ऑन एक्शन. एक्शन इज बेसिकली मेरा जो जॉब प्रोफाइल होगा, मेरा जो रोल होगा, मेरा जो सेगमेंट होगा, उसको हम लोग एक्शन. वाइल डिस्कसिंग विद द एक्शन प्लान, इसमें हमें वैसी चीज़ों को आगे रख के बात करनी है जो कि गोल ओरिएंटेड हो. सपोज अगर मैं आपके कंपनी में ज्वाइन करती हूँ तो आई विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिट मेकिंग, आई विल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रिनोवेशन, आई विल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड टीम मेकिंग, आई विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लाइक प्रोडक्टिविटी. ऐसी चीज़ों को बात करनी है. सपोज आपसे ये पूछा जाए कि पिछला कंपनी में आपने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्यों मैं आपको इस कंपनी में रखूं या क्यों मैं आपको हायर करूं, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो यहाँ पे ये आता है एक्शन. एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट योर कंट्रीब्यूशन और एक्शन प्लान, यहाँ पे आपको अपने टीम के बारे में या उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बिल्कुल डिस्कशंस नहीं करने हैं, बिकॉज दिस इज़ द वन एंड
एंड ओनली पॉइंट जहाँ पे आप अपने आप को सुपीरियर रखेंगे, आप अपने कंट्रीब्यूशंस को बताएंगे, या फिर आप अपने सेगमेंट को डिफाइन करेंगे कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माइंड. सो नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. आप बेशक बहुत अच्छे टीम मेंबर्स हैं, आपके टीम ऑब्वियसली वर्क प्रोफाइल जो होता है वो एक टीम से ही कंट्रीब्यूट होकर के होता है. कोई भी परफॉर्मेंस इंसान अकेले नहीं कर सकता, बट स्टिल ये पार्ट जो है वो वन एंड ओनली फॉर योर सिलेक्शन पार्ट. यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना सेल्फिशनेस रखना होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताना है अगले को. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज फॉर रिजल्ट. अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको वैसे आंसर्स रेडी करने हैं, आपको वैसे अपने आप को अगले को बताना है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कि गोल एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो. मोस्टली हमसे एक क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि व्हाई वी विल हायर यू, क्यों हम आपको इस कंपनी में हायर करें. यहाँ पे हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी अड़बड़ बोलने लगते हैं. एंड मोस्टली तो मैंने यही सुना है, बच्चे ये कहते हैं कि मैम मैं बेस्ट हूँ, आप मुझे रख लीजिए. सो व्हाट आर द बेस्ट क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग बेस्ट? Best doesn't mean I am the superior. Best means according to this profile, I am the most suitable candidate among the rest of the candidate. है ना. अगर 100 बच्चे यहाँ पे इंटरव्यूज देने आए हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बट ये जो 100 बच्चे आए हैं, 100 कैंडिडेट्स आए हैं, मैं इनमें बेस्ट हूँ. दिस इज माई पार्ट. So while discussing about the result oriented projects or result oriented programs, you must keep in mind that कि आप जो भी बात करेंगे वो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो आपके जॉब प्रोफाइल के रिजल्ट्स के बारे में होना चाहिए. सपोज यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपने अपने पिछले कंपनी में बहुत अच्छा काम किया और आपके बॉस ने बोला इट्स वेल डन, यू डिजर्व, वेल डिजर्व. जनरली एक दिस इज अ न्यू फ्रेज, वेल डिजर्व. आपके बॉस ने कहा आपको, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस सेंटेंस वेल डन और वेल डिजर्व, यू कैन से दैट सर, by doing this work I have given 3% of profit making to my company, contribution of 20%. तो ये जो परसेंटाइल आप वहाँ पे सेट करेंगे, ये आपके पिछले सेंटेंस, आपके बॉस ने आपको बाई वर्ड्स अप्रिशिएट किया, और सेकेंड सेंटेंस होगा कि मैंने अपने प्रॉफिट को 20% कंट्रीब्यूट किया. दोनों में बहुत डिफरेंस पुट हो जाता है. सो दीज आर लाइक रिजल्ट टॉकिंग. मैं जो भी बात कर रही हूँ, मैं अपने रिजल्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो आपके प्रॉफिट मेकिंग को बात कर रही हूँ. सो मैं अगर इस कंपनी में आती हूँ तो मैं आपको आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट्स, आपके गोल्स में अचीवमेंट दिलाने के लिए वर्क करूँगी. वॉट एवर माई प्रोफाइल इट विल बी, जो भी मेरा वहाँ पे प्रोफाइल होगा. That's all. This is all about STAR technique of answering the questions. हम यहीं पे फंस जाते हैं. अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हमारा आर्ट सारा. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. सो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि जब भी आप अपने इंटरव्यूज़ के आंसर्स रेडी करें तो यू मस्ट फॉलो दैट कि योर एवरी आंसर शुड बी पास्ड अवे फ्रॉम दिस स्टार मेथड. जो भी आप आंसर रेडी करते हैं, जो भी आप आंसर्स अपने इंटरव्यू में ऑल ऑफ अ सडन भी बताते हैं, तो वो जरूर से जरूर आपके स्टार मेथड को क्रॉस होते हुए जाएगा. ये करने से, इसका प्रैक्टिस करने से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट होने वाला है दैट इज़ लाइक हम फॉरवर्ड बैकवर्ड अपने आंसर्स को स्किप करते रहते हैं. हम कुछ कहना चाहते हैं बट हम कुछ कह बैठते हैं. तो ये स्टार टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बिल्कुल एक स्टैटिक आंसर रेडी होगा और एक लाइक एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर आती है कि व्हाट आई हैव टू आंसर. So this is the most important topic while while preparing for any interview. तो I hope this segment is very important and I hope आपको पसंद आया होगा ये technique. So coming up with the next topic, we will discuss like what other important questions should be asked in the interviews. और इसके अलावा हम अभी फिर डिस्कस करने वाले हैं कि
और क्या क्या क्वेश्चंस हमें रेडी करने चाहिए, जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंटरव्यूज़ के। इसके बाद स्टार मेथड को कंप्लीट करने के बाद जब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स जा कर के हम अपने इंटरव्यूज़ में कर देते हैं, एंड दीज मिस्टेक्स मेक्स आवर इंटरव्यूज़ इन अ ख़त्म। सिंगल मिस्टेक इन इंटरव्यूज़ आपको बैकवर्ड ले जाता है ना, आपको डोर के पीछे लेके चला जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है वाइल गिविंग द इंटरव्यू। अब हम डिस्कस करेंगे द कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग अपने इंटरव्यूज़ में कर बैठते हैं। पहला चीज़ है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो हर किसी के लाइफ में हर इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है, दैट इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, लंबा चौड़ा हमारा 4-5 स्ट्रेंथ हम लोग गिना देते हैं, है ना। जनरली आई होप, मैंने भी अपने लाइफ में जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रही थी तो मैंने ये मिस्टेक किया था, एंड अब मैं जब इंटरव्यूज़ लेती हूँ तो मैं मोस्टली अपने कैंडिडेट्स को देखती हूँ कि 3-4 स्ट्रेंथ्स तो वो बता ही देते हैं। सो गाइज, वाइल डिस्कसिंग स्ट्रेंथ, बी फोकस्ड दैट आप जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होने चाहिए, एंड सेकेंडली वो एक सिंगल पॉइंट पे स्टैटिक होना चाहिए। दैट शुड बी वन, ओनली वन। इफ आई एम अ टीचर, मुझसे अगर पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो ये नहीं होना चाहिए माई स्ट्रेंथ इज सिंगिंग, माई स्ट्रेंथ इज डांसिंग, माई स्ट्रेंथ इज हॉकी, माई स्ट्रेंथ इज ब्ला 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 ब्ला। तो वहाँ पे आपसे जब स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो आपका आंसर, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं टीचर के जॉब प्रोफाइल पे ही हूँ और मुझसे मेरा स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो उसको जॉब स्पेसिफिकेशंस देते हुए ही करना है, दैट स्ट्रेंथन माय जॉब प्रोफाइल, दैट साउंड्स गुड ऑल्सो इवन, और सुनने वाले को थोड़ा सा क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी ऑफ योर अबाउट योर प्रोफाइल होता है। जब आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में 2-4-5 बताना शुरू करते हैं, दैट साउंड्स अनप्रोफेशनल, दैट साउंड्स इररिलेवेंट, दैट साउंड्स एरोगेंट ऑल्सो, वो एरोगेंट सा फील होने लगता है। एंड the moment you start saying the situation based strength और आपके प्रोफाइल बेस्ड स्ट्रेंथ को आप बताते हैं तो वहाँ पे वो आपके प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करता है, वो आपके प्रोफाइल को बढ़ाता है ना। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, ये तो हो गया एक सिंगल। इसके बाद वाला जो मिस्टेक है जो हम कॉमनली कर देते हैं, एक और कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज़ इररिलेवेंट आंसर्स। जो आपके टॉपिक से है ही नहीं आप उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आपसे कुछ पूछा जाता है, आप कुछ बताना शुरू करते हैं। तो मेक श्योर आप जब ये स्टार टेक्निक फॉलो करेंगे तो ये इररिलेवेंट आंसर्स जो हम देना शुरू कर देते हैं वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाता है। इस वजह से ही हमने आपको ये बताया कि मस्ट फॉलो द स्टार टेक्निक ऑफ आंसरिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती हम करते हैं, वेग आंसर्स देते हैं, अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं होता जिनका। आप जो आंसर्स दें वो आपको सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशंस के तौर पे रखना है, लाइक यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर सेल्फ। तो वैसे चीज़ें होनी चाहिए, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम लिंक से बिल्कुल हट के बात करते हैं, तो इस तरीके के मिस्टेक्स हमें नहीं कर। आप अपने बारे में पहले से तैयारी कीजिए, आप अपने बारे में पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, आप अपने हेजिटेशंस को पीछे रखिए। देन आफ्टर आप कोशिश कीजिए कि वॉट एवर द आंसर्स यू आर गिविंग, आप कोई भी आंसर दे रहे हैं वो वेग ना हो, दैट शुड बी सिचुएशन बेस्ड, और उसको हमेशा कोशिश करिए कि एक बैकअप सपोर्ट दे करके हमें आंसर करना है ना। हमने सपोर्ट दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने उसको सपोर्ट दे करके आंसर्स करने हैं, सो दैट कि वो वेग ना लगे, फालतू ना लगे, बेकार ना लगे, वो ना लगे कि मैंने बस यूं ही रैंडमली कुछ भी बोल दिया है। सो ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर्स विद द एग्जाम्पल्स, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। वो एग्जाम्पल्स भी ऐसे नहीं कि पूरी कहानी बखान कर रहे हैं सो एंड ऑल, तो आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे करके ही अपने आंसर्स को सपोर्ट करना है।
ना जो नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कि जो इंटरव्यू सेगमेंट हमारे होते हैं उसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो किन चीज़ों पे आधारित होता है। ऐसे ही तो कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ देता, कोई भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन समथिंग, तो वो आधार क्या है जिसके हिसाब से मुझे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला होता है कॉम्पिटेंसी, दूसरा होता है एप्टीट्यूड और तीसरा होता है सिचुएशन बेस्ड। इन तीन चीज़ों पे बेस्ड होकर के ही आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आपको रिलेवेंट एंड वेग आंसर्स नहीं देने हैं, वैसे ही इंटरव्यूअर भी जो सामने बैठा है आपके, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता है, वो आपसे सिचुएशन बेस्ड ही पूछेगा, कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक करने के लिए पूछेगा, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, एंड द फाइनल वो जो पूछेगा वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से पूछेगा, है ना। तो नाउ कम टू द टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होते हैं, व्हाट आर द सिचुएशन बेस्ड, व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट आर द एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देखते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या होता है कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी इज अ वर्ड जिसमें आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने योग्य हैं, आपकी योग्यता है ना, उसको पूछा जाता है। एंड आपके अंदर क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ बेस्ड जो होती है वो सारे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर यूनिक क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। सपोज कोई कहता है मैं सिंसियर हूँ, जैसे आप अपने स्ट्रेंथ को बताते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही रखना है, एकदम सेम टू सेम। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर यूनिक क्वालिटीज़, ये सब कुछ एक जैसा ही चलेगा, है ना। तो इसका आंसर मेरे अंदर क्या यूनिक क्वालिटीज़ है जो कि मुझे दूसरों से डिफरेंट करता है, तो ऑब्वियसली ये फिर से आपको गोल ओरिएंटेशन में लेके जाएगा कि मैं ऐसे आंसर्स करूं जो कि मेरे यूनिक क्वालिटीज़ को बताता है। इसमें कोई लाइक कॉमन आंसर हो ही नहीं सकता। हर बंदे के अंदर अपना अपना एक यूनिक क्वालिटीज़ है। हम एक प्रॉब्लम जनरली फेस करते हैं, हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता, हमें अपने यूनिक क्वालिटीज़ के बारे में नहीं पता होता, या फिर हम कभी सोचते हैं अच्छा ये आंसर तो और भी अच्छा हो सकता है, उसका यूनिक क्वालिटी बताने का तरीका ज़्यादा अच्छा है, उसके जो स्ट्रेंथ उसने बताया वो ज़्यादा अच्छा है। तो इट्स ऑलवेज लाइक प्रैक्टिस बेस्ड। आपको इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, आपको इसके लिए सर्च करिए, आप इसको गूगल करिए, वॉट एवर कहीं से। एंड द बेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपना स्ट्रेंथ और अपनी कॉम्पिटेंसी अगर यूनिक क्वालिटीज़ पता करनी है तो फ्रेंड सर्कल और आपके जानने वाले से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, राइट। अगर हो सकता है मुझे मेरी क्वालिटीज़ नहीं पता चल रही है या मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो whoever my friends, whoever my relatives, whoever my close, my besties, आप उनसे ज़रूर बात करें, आप उनसे हेल्प लें कि what are my unique qualities, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। Definitely they will let you know the best answer. Now the next segment is situation based questions and answers. Situation based, जिस जगह पे आप इंटरव्यू देने गए हैं, जिस जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सिचुएशन क्या है। लाइक इस सिचुएशन में जनरली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो होता है आपने अपने पिछले जॉब को क्यों छोड़ा और आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये दोनों दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई भी पार्ट आपको मे बी पूछा जाए एंड जनरली पूछा जाता है, राइट, कि आपने अपना पिछला कंपनी को क्यों छोड़ा। तो वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस मेक श्योर आप जब भी अपने प्रीवियस कंपनी के बारे में बात करते हैं, नेवर पुट एनी नेगेटिव क्वेश्चंस answers, I'm sorry, never put any negative answers, never give the negative approach, ये था वो था, प्रॉब्लम थी, सैलरी था, ये था वो था, प्रमोशन नहीं, ग्रोथ नहीं, nothing at all. Simply आप कुछ ऐसे आंसर्स रेडी करिए जो पॉजिटिविटी को देता है, जो आपके पॉजिटिव आंसर्स को रेडी करिए आप। एंड इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे ही हम अपने पुराने कंपनीज के बारे में बोलना शुरू करते हैं, वी फाइंड
इसके लिए हम जनरली ये फोकस करते हैं कि हमने अपने पास्ट में बहुत अच्छा वर्क किया, हमने अपने पास्ट कंपनी में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, माई परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, आई वॉज ऑलवेज बीइंग अप्रिशिएटेड विद द कंपनी, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के तौर पे भी मैंने अपनी कंपनीज को बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। नाउ अगर आपके सामने क्वेश्चंस ये पुट होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तो आपको इसका भी आंसर बहुत ही प्रिसाइज्ड तरीके से देना है, बहुत ही लाइक सुलझे हुए तरीके से देना है। फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी ग्रोथ, कंपनी को रिलेट करके, जॉब प्रोफाइल को रिलेट करते हुए, एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस को रिलेट करते हुए, एक अच्छा फ्यूचर करियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स है, इस तरीके की चीज़ों को आपको बाइंड करके एंड आपको आंसर्स इसके रेडी करने हैं। So now the most important segment for the topic is your aptitude test, है ना। aptitude test is basically not in practice, ये एक इंटरनल क्वालिटी है जो कि आपको ड्यूरिंग इंटरव्यूज रेडी करके जाना है। एंड हर किसी का अपना एक एप्टीट्यूड होता है, वो इंटरनल क्वालिटीज़ होते हैं। फाइन, तो एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली लाइक हाउ कैन यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर लाइक बिगेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर बिगेस्ट क्वालिटीज़, व्हाट आर योर वीकनेस, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो इसकी तैयारी भी हमें स्टार टेक्निक से लेकर के करना है, और यही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आपको इंटरव्यू में यस और नो दे देगा। फाइन, एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए करते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं सो दैट वो आपका कम्युनिकेशन चेक कर सके, वो आपकी लाइक इंटरनल क्वालिटीज़ चेक कर सके, आपकी अवेयरनेस चेक करे कि आप अपने बारे में कितने अवेयर हैं। फाइन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आस्क एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो अगर बंदा अपने बारे में नहीं बता पा रहा है, अगर बंदा अपने बारे में 5 सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक इट्स लाइक वर्थलेस, है ना। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले आपको अपने बारे में पता करना, अपने बारे में रेडी करना, अपने बारे में तैयारी करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक यही मात्र क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉट एवर, जनरली माई सेल्फ एंड ऑल, ये सारा एप्टीट्यूड में आ जाता है। तो आपको ये तीनों सेगमेंट बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, even while giving any of an interview, situation based, your competency and your aptitude। यही 3 सेगमेंट हैं जो जिन पे आधारित आपके सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं। Now coming to the next topic,